5 ऐसे बिजनेस जो बिल्कुल नए जमाने के हैं। और खास बात तो ये है कि इन बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की खास एजुकेशन की जरूरत नहीं है, खास पैसों की भी जरूरत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके अंदर भी सपने हैं, यदि आपके अंदर भी सपने हैं कि आप भी पैसा कमाइए घर बैठ के, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि आप सपने देखते हो तो आपका ही कर्तव्य भी बनता है कि आप उनको पूरा करो। आपके सपने पूरा करना कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको अपने खुद से सपने पूरे करने हैं। ये चीज पहले तो आप अपने अंदर डिटरमिनेशन कर लीजिए कि यदि सपने आपने देखे हैं तो पूरे भी आप करोगे। दोस्तों, इसी में काफी सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी भी आती है जो मुझे कमेंट करती हैं कि दीदी मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर्स को नहीं पसंद है, मैं काम कैसे करूं। तो उनको लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप फर्स्ट स्टेप अपना उठा सकती हैं और आपको लगता है कि इसमें आपको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यू कैन डू, आप कर सकती हो, तो प्लीज आप अपने कदम को उठाइए। क्योंकि जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे अपने ही होते हैं जो हमें पीछे घसीटते हैं। दोस्तों, सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया हमारे पीछे होती है, ये सच बात है। किसी का भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब स्टार्टिंग में किसी ने भी कुछ करने की सोची है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे सोशल मीडिया पे इस टाइम शिवानी कुमारी के वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जो मम्मी थी वो उनको स्टार्टिंग में बहुत मारती थी, बाल खींच लेती थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं बंद किया। ऐसे ही आपको करना है। हो सकता है आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, आपको पता है आप सही रास्ते पर जा रहे हो और आपको पता है आप इसमें सक्सेस पा लोगे, तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लेडीज सबसे पहले अपनी फैमिली की जो भी रेपुटेशन है उसका ध्यान रख के ही सारे काम करती है, और उस रेपुटेशन को ध्यान में रखने के बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मैं सभी लेडीज को यही सजेशन देना चाहूंगी, खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए आगे बढ़ो, तभी आप अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। अन्यथा आप जीवन भर अपने हाथों को अपने हस्बैंड, अपने फादर के सामने ऐसे ही फैलाती रहोगे और आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों के सामने फैलाना शुरू करोगी। दोस्तों, जब आप कमाना सीख जाओगे तो ये बात भी आप याद रखिए कि हमेशा ही आप दूसरों के जो है वो मदद करना सीख जाएंगे, हेल्प करना सीख जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होने लगेगा कि गॉड ने आपको इस लायक बनाया है कि आप लोगों की मदद कर पा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को मैं डिस्कस करती हूँ वो 5 बिजनेस जो आज के जमाने में और हर कोई बड़े ही प्रोफेशन के साथ कर सकता है, और ये एक आपको मेंटेनेंस भी देगा, यानी आपकी बॉडी का भी मेंटेनेंस बनाएगा कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप वास्तव में एक प्रोफेशनल हो। तो सबसे पहले बात करेंगे गिफ्ट रैपिंग की। सॉरी, गिफ्ट रैपिंग की बात करेंगे। गिफ्ट रैपिंग का जो बिजनेस है फिलहाल में सिटीज में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अभी हमारे टाउन हुए या विलेज हुए, वहां पर लोग अभी इतना ज्यादा जागरूक नहीं है गिफ्ट रैपिंग की। पहले क्या होता था, जब हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते थे, मैरिज पार्टी में जाते थे, तो अपने गिफ्ट को एक चमकीली सी पन्नी में पैक करके उसको दे आते थे। लेकिन नहीं, अब जमाना चेंज है। भले ही गिफ्ट छोटा सा हो, लेकिन लोग उसको और अच्छे से अच्छा डेकोरेट करके उसको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब दूरी क्यों चाहते हैं, खुद अपने घर से एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या कोई हमारा अपना आता है तो हम उसको पैसे भी देते हैं, तो उसको गिफ्ट रैप करके देते हैं, यानी रैपर में पैक करके देते हैं। तो अब जो लिफाफा आता है उसकी भी तो कीमत होती है, उसको भी तो मार्केट से लाते हैं। दोस्तों, ये भी एक तरीके का गिफ्ट रैपिंग का ही काम है, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दामों में हम ये अपने घर में बना सकते हैं। साथ में हमने देखा है कहीं पर वेडिंग एनिवर्सरी है या कहीं पर कोई सेरेमनी है, तो वहां पर हमने देखा है कि कई सारे गिफ्ट्स जो होते हैं लोग जो देते हैं अपने गेस्ट लोगों को, वो भी रैप करा के देते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ गिफ्ट रैपिंग का काम बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। आपको लग रहा है कि आप फिर लोगों तक कैसे इस चीज को पहुंचाओगे, तो जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी तरीके से आप अपने फेसबुक
अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब पर चैनल को बनाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को बनाइए और उन पे आप ये चीजें शेयर करिए। देखो, कोई भी काम आप करोगे तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम स्टार्ट किया और आपका काम एकदम से दौड़ने लगेगा। आपको कंटिन्यू काम करना है, ये पहले मैं क्लियर बता दूं, आपको कंटिन्यू करना है और उस पर टिके रहना है कि आप अपना बेहतर से बेहतर काम करोगे। और इस तरीके से आप गिफ्ट रैपिंग के काम कर सकते हो। दोस्तों, बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं उनमें हजारों गिफ्ट्स पैकिंग कराए जाते हैं और एक गिफ्ट पैकिंग के कम से कम 10 रुपए नॉर्मली तौर पे मिल जाते हैं। तो 10 रुपए मिलते हैं, तो मैं कह रही हूँ जब आप बहुत अच्छी गिफ्ट रैपिंग करोगे तो 5 रुपए का आपका मटेरियल लगेगा और 5 रुपए फिर भी आपके बचेंगे। और जब सीजन आती है, वेडिंग सीजन आती है या कोई ओकेजन आते हैं, तो उसमें जो गिफ्ट रैपिंग का काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से कर सकते हो। आप अपने आसपास के मार्केट में भी शेयर कर सकते हो, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हो। देखो, काम करना है तो किसी भी तरीके से हम रास्ते खोज सकते हैं और जिसको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है वीडियोस को देख देख के, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं ये बात क्लियरली बता दूं, जिसको करना है उसको एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बिजनेस की बात करें, पेपर बैग की, पेपर बैग मेकिंग। जैसे हमने देखा है काफी बार हम लोग मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर एक कागज का बड़ा सा थैला दिया जाता है। वो कागज न्यूज़पेपर का भी हो सकता है, कोई ब्लैंक पेपर का भी हो सकता है, यानी कागज जो कि बहुत कम रेट में आता है, वो थैले दिए जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। अच्छा, पॉलीथीन बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगी, आपको बड़ी बड़ी मशीन्स की भी जरूरत पड़ी, लेकिन सीरियसली बताऊं, यदि आप पेपर बैग मेकिंग का काम शुरू करती हो तो आपके मात्र 10 से 15 हजार की मशीन आएगी। उससे आप आसानी से अपने घर बैठकर पेपर मेकिंग का काम कर सकते हो, पेपर बैग मेकिंग कर सकते हो। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शोरूम में हमने देखा है कि पॉलीथीन्स का यूज नहीं हुआ जाता है। यहाँ तक कि शादियों में और जो सेरेमनीज होती है उनमें भी लोग अपने घर के जो भी ओकेजन्स हैं उनका लोगो बनवाते हैं या फोटोज क्लिक करा के उसमें पेस्ट करा देते हैं। तो ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि प्रिंटर भी बहुत सस्ते सस्ते रेट में मार्केट में अवेलेबल है। उनको लेके आप यदि प्रोफेशनल तौर पे काम करना चाहती हो तो आप उनको उनके घर का लोगो या उनकी शॉप का लोगो या उनके कंपनी का लोगो छाप कर भी आप दे सकते हो। कंफर्म हो गया? काम आपको करना है, आइडियाज मेरे हैं और आपको कितना उस पर खरा उतरना है ये भी आपका ही आइडिया है। अच्छा, आप उन थैला को भी यानी उन बैग को भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो। आप बता सकते हो लोगों को, अपना खुद का कुछ फेस वैल्यू का डालिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही आप डालिए कि मैं पेपर बैग मेकिंग का काम करती हूँ और आप मेरे से पेपर बैग मेकिंग का काम करा सकते हो। बहुत ही कम दामों में है और आपका जो भी पेपर बैग मेकिंग का काम रहेगा वो 100% रहेगा। इस तरीके से आप अपने वीडियोस को टाइम टू टाइम 10-15 दिन में डालती रहे और अपने डिजाइन को भी लोगों से शेयर करती रहे। काफी लोग क्राफ्ट की बड़ी शौकीन होते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को बनाते रहते हैं और अपने आप में वो जो हुनर है कहीं ना कहीं उनका छुपा रहता है। तो आपको किसी भी हुनर को अपने छुपाना नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग के काम है। सारे ही बिजनेस ये ट्रेंडिंग के हैं और अभी इतनी जितनी ट्रेंड नहीं है जितना आने वाले समय में इनको सक्सेस मिलने वाली है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा दुनिया पर छाने वाले हैं। तीसरे नंबर पे बात करें बिजनेस की तो वो है प्रोफेशनल शेफ। अच्छा, नॉर्मली खाना आज मैं बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोफेशनली जो एक खाना बनता है उसकी बात कर रही हूँ। जैसे अभी हमने देखा है कि लोग जो भी खाना सर्विस करते हैं, टिफिन सर्विस करते हैं, वो क्या होता है उनका नॉर्मल होता है। लेकिन आजकल का समय बड़ा खराब है। आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान है, परहेजी खाना खाना चाहते हैं, यानी अपने डाइट के अकॉर्डिंग खाना लेना चाहते हैं। तो आप यदि उस तरीके से खाना बनाते हो और आप अपने आपको प्रूव करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि आप प्रोफेशनल तौर पर खाना बना के लोगों को प्रोवाइड कराती हो। आपका खाना जो है वो आपके जिस भी पेशेंट को दिया जाएगा वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो भी एक चार्ट है उसको बना के रखिए कि आप ये दिन में ये चीजें देती हो, पेशेंट के लिए बनाती हो, जो कि बड़ी आसानी से खा सकता है, चाहे वो
किसी भी टाइप का पेशेंट है, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्पेशली कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप अवेलेबल करा सकते हो। और मैं सच्ची बताऊं, यदि आप इस तरीके का आप टिफिन सर्विस का काम शुरू करते हो तो इसमें आप अपने कुछ जो जायज है वो मन के भी रुपए सामने वाले से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये सर्विस अभी किसी ने भी अपनी किसी ने नहीं तो अभी ये बोले ज्यादातर लोगों ने नहीं दे रखी है कि जो पेशेंट्स हैं या परहेजी खाना है उसको भी प्रोवाइड्स कराया जाएगा। इस तरीके से आप थर्ड बिजनेस ये भी कर सकती हैं। फोर्थ बिजनेस है आप मेकिंग किट का भी काम कर सकती हो। मेकिंग किट, अच्छा आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि शादी विवाह में जो सुपारी और जो प्लेट्स आती थी वो सारी की सारी सब कुछ पहले अलग होता था। पान अलग होता था, सुपारी अलग होती थी, नारियल अलग होता था, प्लेट अलग होती थी। लेकिन अब कुछ समय से हम लोग देखते हैं कि एक ही प्लेट में पान, सुपारी सब कुछ बड़ा डेकोरेटेड होता है और लोगों के सामने रखा जाता है। इसी को किट कहते हैं, यानी एक ही सामान में आपको सारी चीजें मिल जाए। अभी करवा चौथ आ रही है तो करवा चौथ की स्पेशल थाली लग के आने लगी, उसी को किट कहते हैं। तो उस तरीके से आप अपना काम डाल सकते हो कि आप एक थाली में देखते होगे कि करवा चौथ का जितना भी सामान है सारा कुछ होता है, उसमें लोटा भी होता है और गिलास भी होता है पानी पिलाने वाला, और चलनी भी होती है। काफी सारी चीजें जो करवा चौथ के त्योहार में यूज की जाती हैं वो एक किट के रूप में बना के दे दी जाती है। यानी लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और आसानी से एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती है और आप भी अपना जो चार्ज है उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इस तरीके से आप किट बना के दे सकते हो। काफी सारी किट होती है, जरूरी नहीं मैं इसी किट की बात करी, बल्कि काफी बार हमने देखा है कि कोई त्योहार होता है उसमें, जैसे दीपावली की पूजा का आ रहा है तो दीपावली की पूजा की आप एक किट बना के तैयार करके दे सकते हो। एक थाली में आप जितनी भी दीपावली की पूजा में सामग्री हो सकती हैं उनको आप थाली में बना के दे सकते हो। मतलब आप पहले आप लोगों को लगता होगा कि आपको पता ही नहीं है कि दीपावली की पूजा में किन किन चीजों को यूज किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सारी चीजों को सीख सकते हो बिना किसी रुपया खर्च किए हुए। यही तो खास बात है। डिजिटल यदि हम लोग हैं तो उसका सही ढंग से यूज नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को यूज करना है, इस मोबाइल को यूज करना है और अपने अंदर के टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। इसी मोबाइल से ही हमें सारी चीजों को भी सीखना है। यानी पहले आप सर्च करिए कि दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है, फिर आप उन सामग्री को छोटे छोटे पैक में, क्योंकि पूजा में बहुत थोड़ी थोड़ी चीजों का यूज होता है, जैसे सिंदूर हुआ, चावल हुई और साबुत धनिया हुआ, रोरी हुई और कलावा हुआ, पान सुपारी हुआ, इन सभी चीजों को आप बहुत कम क्वांटिटी में रख के यानी पूजा की एक थाल बनाकर सर्विस दे सकती हो। इसी को किट मेकिंग का काम कहा जाता है। तो आप देखते होंगे कि साल में ऐसे कई सारी चीजें आती है जिनमें हम अपना ये काम जोरदारी से चला सकते हैं। जैसे अभी करवा चौथ आ रही, उसके बाद दिवाली की किट बना के दे सकते हैं। दिवाली के जस्ट बाद शादी की सीजन शुरू हो जाती है, शादी की, उसके बाद एनिवर्सरी पे भी हम केक के साथ कई सारी चीजों को प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि आप उसमें ब्लॉपर भी दे सकते हो केक के साथ। और केक के साथ आप लोगों को और भी चीजें जो काफी सारी चीजें होती हैं जिसको पार्टी सेलिब्रेशन में यूज किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, उनको आप सर्विस दे सकती हो। उसको ही किट बोला जाता है, यानी एक जगह पर सारी चीजों का मिलना, यानी मेकिंग किट का काम कहलाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर होली का त्योहार आ गया। होली के त्योहार पे भी आप रंगों से सजाकर यानी थोड़ा थोड़ा गुलाल रख के किट बना के दे सकते हैं। देखो मार्केट में आजकल हर कोई चीज लोग लेना पसंद करते हैं, आप बेचना तो शुरू करिए। लोग मिट्टी भी यदि आप पैक करके बेचने लगोगे तो उसको भी लोग लेने लगेंगे। बस उसमें अपना एक ब्रांड चिपका दीजिए कि ये एक ब्रांड है, ये इस जगह की मिट्टी है। आपको खुद से ही ब्रांड बनाना है, ब्रांड कहीं स्पेशली नहीं होता है, ब्रांड आपको खुद से ही बनाना होता है। ये सच बात है। जैसे लक्स हुआ, गोदरेज हुआ, ये कोई पहले से ब्रांड थी, पहले भी ये बहुत छोटी कंपनी होंगी, बहुत छोटी कंपनी, लेकिन इन्होंने अपने कंटिन्यू काम के जरिए से इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। इसी तरीके से आपको भी काम करना है। पांचवा और लास्ट बिजनेस आप लोगों को मैं
एक शिक्षा के तौर पे बताना चाहूंगी कि अभी तो मैंने ये नए जमाने के बिजनेस के तौर पे बात की थी, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी एडवाइस देना चाहूंगी जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार भी काम कर सकते हो। जैसे कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, यानी आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको डांस में और सिंगिंग में, ढोलक बजाने में, आपको सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, या आपको खाना बनाने में, या आपको घर की सजावट करने में, किसी भी तरीके का आपका टैलेंट हो, किसी भी तरीके का A to Z, या किसी को आप एडवाइस ही अच्छा दे लेती हो, ये सारे काम आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। 3 तरीके से आप रुपए कमा सकते हो। जैसे कि आप अपना चैनल बनाया, यूट्यूब पर अपनी उन्हीं वीडियोस को डाला, स्किल को यूज किया, उन्हीं वीडियोस को आपने यूट्यूब पर डाल दिया, और उन्हीं वीडियोस को आपने फेसबुक पर भी डाल दिया और इंस्टाग्राम को भी डाल दिया। इंस्टाग्राम से आपको पेड प्रमोशन मिलता है, यानी रुपया मिलता है, लोग आपसे अपना प्रमोशन कराएंगे, और फेसबुक और यूट्यूब से आपको डायरेक्ट रुपया दिया जाता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इसी तरीके से भी आप बिजनेस एडवाइस वीडियोस भी बना सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरे ये 5 ही आइडियाज अच्छे लगे होंगे, और यदि आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो कुछ एक्शन जरूर लीजिएगा। मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, क्योंकि स्टार्टअप में हर कोई कहता है कि नहीं ये काम बहुत गलत है, लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है ना, तो उसी काम को अच्छा भी बताने में समय नहीं लगता। हमारे अपने ही हमारी वाहवाही करने से भी नहीं थकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू लाइफ को चेंज करने वाले आइडियाज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।